आज दिल्ली का मौसम बहुत ख़राब है। सुबह से ही बादल गरज रहे हैं। हर और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। ज़ोर ज़ोर से सुबह से बारिश हो ही रही है। लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। नहीं समझ में आ रहा है कि इसका समाधान कैसे करूँ। इस एक समस्या ने मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ ही छीन लिया है। लेकिन हल तो निकालना ही है, और मैं आज ही निकालूंगी। ऊपर से मम्मी का व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो खुद भी परेशान है, और ऊपर से मुझे भी बार बार परेशान कर रही हैं। एकांतवश कुछ भी सोचने दे नहीं रही हैं। आखिरकार मम्मी से पीछा छुड़ाकर मैं ऊपर अपने कमरे में चली गई। परंतु मैंने जल्दी अपना फैसला ना सुनाया तो मम्मी आकर कहेंगी, वंदना बेटे, तुमने क्या सोचा है? देखो, वे लोग अमेरिका से आकर हमारे फैसले के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। वे चाहते हैं तुम विशाल से शादी के लिए हाँ कर दो। हम एक बार रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, फिर उसे जोड़ने की जिद क्यों? मम्मी सोचती है कि विशाल अच्छा लड़का है, अमेरिका में जमा जमाया बिजनेस है। वे यह क्यों भूल जाती हैं कि विशाल की मम्मी ने हमारी सगाई पर दिए गए तोहफ़ों को लेकर उन्हें कैसी खरी खोटी सुनाई थी। क्या हम यह भी भूल गए कि विशाल के पापा होटल का बिल चुकाए बिना अमेरिका लौट गए थे, और बिल पापा को चुकाना पड़ा था। इस तरह की गलती को कोई कैसे अनदेखा कर सकता है? फिर इस बात की क्या गारंटी है कि आगे ऐसा कुछ नहीं दोहराया जाएगा? अगर कभी ऐसा हुआ तो उसका अंजाम क्या होगा? मैं कहीं की नहीं रहूँगी। अपनी बेटी को अमेरिका भेजने के लालच में कोई और माँ बाप विशाल को बेटी दे देंगे, वरना तब तक मैं रवि को खो चुकी होंगी। मैं रवि को खोना नहीं चाहती माँ। पिछले साल इन्हीं दिनों विशाल से मेरी सगाई हुई थी। मेरी एक आंटी अमेरिका से आई हुई थी। उन्होंने यह रिश्ता बताया था। जब भी मेरी शादी की बात चलती, मम्मी पापा आह भर कर कहते, काश हमारी बेटी की शादी भी दुबई या अमेरिका में हो जाती। पड़ोस में किसी की बेटे की शादी इंग्लैंड से हुई तो किसी की बेटी अमेरिका में सेटल्ड है। मेरे मम्मी पापा भी चाहते हैं कि उनकी बेटी भी विदेश में सेटल हो जाए। तब वे भी गर्व से कह सकेंगे कि उनकी बेटी अमेरिका में रहती है। बहुत बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और तो और घर में स्विमिंग पूल भी है। बस इसी लालच के चलते जैसे ही अमेरिका में रहने वाले लड़के का ऑफ़र आंटी ने दिया, मम्मी इस रिश्ते के लिए आंटी पर जोर डालने लगी। आंटी ने कहा कि जब वे अमेरिका लौटेंगी तब बात कर लेंगी। लेकिन मम्मी को सब्र कहाँ। आंटी से जिद करके अमेरिका फ़ोन करवा दिया। वे लोग इंडिया आने वाले थे, लेकिन अभी उनका कार्यक्रम फिर से निश्चित हो रहा है। 2 दिन में आने की डेट बता देंगे। मम्मी ने 2 दिन बाद ही फिर आंटी से अमेरिका फ़ोन करवा दिया। वे लोग 21 तारीख को आ रहे हैं। इंडिया में 2 हफ्ते तक रुकेंगे। मम्मी ने गिनती कर ली। आज 7 तारीख है। 2 हफ्ते बाद इंडिया आ जाएंगे। मम्मी ने आंटी से कह दिया कि यहाँ बात पक्की हो जाए तो वंदना अमेरिका शिफ्ट हो जाएगी। हम भी साल 6 महीने में चक्कर लगा दिया करेंगे। कुसुम आंटी ने बताया कि विशाल अच्छा लड़का है। उनका वहाँ सालों से जमा हुआ बिजनेस है। शहर में 4 बड़े स्टोर हैं। आंटी ने बढ़ चढ़ कर उनकी तारीफ कर दी। मम्मी को यह सुनकर अच्छा लगा। यही बात पक्की हो जाए तो वंदना की तरफ से हम निश्चिंत हो जाएंगे। मम्मी ने आंटी से कह दिया, जैसे ही वे लोग इंडिया आए अगले दिन हमारे यहाँ चाय पर बुला लेना। वंदना को देखकर कोई कैसे मना कर सकता है। रंग रूप में कोई कमी नहीं, गोरी चिट्टी, स्लिम और स्मार्ट। हम शादी में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं। 5 स्टार होटल में शादी करेंगे। लेन देन में भी कोई कमी नहीं रखेंगे। जिस दिन वे लोग इंडिया पहुँचे, आंटी ने अगले ही दिन उन्हें चाय पर बुला लिया। मम्मी ने मुझे अच्छी तरह तैयार होने के लिए पहले से ही कह दिया था। आंटी के कहने पर विशाल और उसके मम्मी पापा हमारे घर पहुँचे। आंटी ने उनका परिचय करवाया।
मीट मिसेस सीमा, मिस्टर मोहन और इनका बेटा विशाल। विशाल की मम्मी ने आंटी को झट टोक दिया। विशाल नहीं कुसुम, इसे मॉडर्न नाम बहुत पसंद है, वियान। ऑल राइट। सीमा ने जिस सख्ती से विरोध किया, कुसुम आंटी ने उतनी ही सहजता से उनकी बात मान ली। सॉरी मिसेस सीमा, मैं खास व्यक्ति से तो इंट्रोड्यूस करवाना भूल गई। आंटी मुझे आते देख खड़ी हुई। आप सभी सबसे आकर्षक लड़की वंदना से मिलिए। आंटी ने मेरी कमर में हाथ डालकर बड़े दुलार से उनके आगे मुझे पेश कर दिया, जैसे मैं कोई बड़ी नायाब चीज़ हूँ। वंदना बड़ी होनहार लड़की है, वेरी स्मार्ट, ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स वेरी वेल एजुकेटेड। आंटी ने मेरे गुणों का बखान कर दिया। आंटी हमारे बारे में अच्छी बातें बताकर उन्हें प्रभावित कर रही थी। मिसेस सीमा, वंदना अच्छे संस्कारों वाली लड़की है। इसे अपनी बहू बना लोगी तो हमेशा मेरी आभारी रहोगी। आंटी ने उन्हें आश्वस्त कर दिया। शादी में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। 5 स्टार होटल में शादी होगी, वगैरह वगैरह। विशाल की मम्मी स्वभाव से घमंडी लग रही थी। अमेरिका में रहती है ना, शायद इसीलिए। विशाल के पापा ज़्यादा नहीं बोले, बस पत्नी की ओर देखते रहें, जैसे कहना चाहते हूँ, श्रीमती जी अब बोलिए। विशाल की मम्मी ने जब सारे घर का अच्छी तरह मुआयना कर लिया, तब मेरी मम्मी से कहा, देखिए मिसेज अनीता, हमारा इंडिया आने का मकसद विशाल के लिए लड़की देखने का नहीं था। कुसुम ने जब यह प्रपोज़ल दिया तो हमने सोचा देख लेते हैं। उसके कहने पर हम आपके घर आए हैं। वंदना हमें पसंद है, लेकिन हम आपको जल्दी में कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। हमें 1 हफ्ते का समय चाहिए। हम निर्णय लेने में कुछ समय लेंगे। मुझे आशा है आप समझ सकती हैं। कहते हुए वे खड़ी हो गई और साथ ही विशाल और उसके पापा भी खड़े हो गए। ओके मिसेज अनीता, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कुसुम, तुम अमेरिका कब लौट रही हो? अभी कुछ दिन यहीं इंडिया में हूँ। मेरे भतीजे की शादी है। यहाँ बहुत से रिश्तेदार हैं, सबसे मिलना है। आप अचानक उठ क्यों गए? बैठिए ना, चाय तो लीजिए प्लीज़, आंटी ने कहा। नहीं कुसुम, अब चलेंगे, तुम्हारे कहने पर आ गए। ओके बाय बाय करके वे तीनों बाहर निकल गए। कुसुम, लगता है उन्हें बात जमी नहीं, ठीक से चाय भी नहीं पी। मैंने इतनी अच्छी तैयारी की थी। मेरी मम्मी ने अपनी चिंता जताई। भाभी, आप चिंता ना करें, सीमा का व्यवहार ही ऐसा है। मैं उनसे बात करके पता लगाऊंगी। 5 दिन यूं ही गुजर गए। उनकी तरफ से कोई खबर नहीं आई। मम्मी आंटी को फ़ोन करने की सोच रही थी कि तभी आंटी आ पहुंची। 2 दिन के लिए कानपुर चली गई थी, छोटी बहन के पास। भाभी, मैं अभी मिसेस सीमा से बात करके आई हूँ। कह रही हैं शाम तक बताएंगे। शाम तक कोई खबर नहीं आई। रात 9 बजे आंटी का फ़ोन आया। मेरी मम्मी खुशी से उछल पड़ी। ज़रूर अच्छी खबर होगी। मिसेस सीमा ने कहा कि हम सोच रहे हैं। आंटी ने बताया पॉजिटिव है। अगले दिन ही मैसेज आ गया कि उन्हें रिश्ता मंजूर है। आंटी ने कहा जल्दी किसी बड़े होटल में सगाई समारोह करना होगा, आज या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक। अगले ही दिन एक शानदार होटल में बड़ी धूमधाम से विशाल के साथ मेरी सगाई हो गई। विशाल के परिवार में सभी को बहुत महंगे तोहफे दिए गए। डायमंड की अंगूठियाँ, वह महंगी घड़ियों से लेकर डिज़ाइनर साड़ियाँ व सूट आदि सभी तोहफे बहुत महंगे थे। मेरी मम्मी बहुत खुश थी। पापा को भी सब ठीक लग रहा था। मम्मी की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। आखिरकार उनकी बेटी अब अमेरिका चली जाएगी। वे भी साल 6 महीने में एक बार वहाँ से हो आएंगे। अमेरिका में सेटल लड़के के साथ मेरी सगाई की बधाइयाँ अभी भी आ ही रही थी कि अमेरिका लौटने के अगले ही दिन विशाल की मम्मी का फ़ोन आ गया। मिसेज अनीता, आपने जो तोहफे दिए हैं वे हमारे किस काम के? यहाँ अमेरिका में कौन पहनेगा इतनी हैवी साड़ियाँ और ड्रेसेस? डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी तो ठीक है, लेकिन हम इतनी हैवी साड़ी और सिली ड्रेसेस का क्या करें? वे सब हमारे लिए बेकार हैं। यही पैसे आपने समझदारी से खर्च किए होते तो इससे कुछ हमें वैल्यू मिलता। विशाल की मम्मी का ऐसा रूखा
व्यवहार देख मम्मी ने अपनी गलती मान ली। सीमा जी, हमसे गलती हो गई, आप बुरा ना माने, आगे हम ध्यान रखेंगे। मम्मी ने स्वीकार कर लिया ताकि वे नाराज ना हो जाएं और आगे सावधानी बरतने का विश्वास भी उन्हें दिला दिया। मुझे विशाल की मम्मी का व्यवहार और अपनी मम्मी का गलती मान लेना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं चुप रही। मिसेज अनीता, हम डायमंड ज्वेलरी और वे गिफ्ट जो हमें ठीक लगे साथ ले आए हैं। बाकी सब वही कुसुम के पास छोड़ आए हैं, आप मंगवा लेना, शायद आपके किसी काम आ जाए। मिसेस सीमा ने मम्मी को खूब खरी खोटी सुनाई। मम्मी जी जी करती उनकी बेतुकी डांट चुपचाप सुनती रही। सगाई के बाद अमेरिका लौटकर विशाल की मम्मी का यह पहला फ़ोन था। मम्मी उम्मीद कर रही थी कि सगाई की रस्म कम वक्त में इतना बढ़िया तरीके से करने पर वह उनको थैंक्स कहेंगी और हमारे दिए तोहफ़ों के लिए आभार जताएंगी, लेकिन इतने करीबी और नए नए जुड़े रिश्ते का भी ख्याल न रखते हुए उन्होंने जिस तरह मम्मी के साथ व्यवहार किया, उन्हें उसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। कुछ दिन तक मम्मी बहुत परेशान रहीं। पापा को सारी बात ना बताकर इतना बताया कि हमारे तोहफे उन्हें पसंद नहीं आए, इसीलिए शादी के वक्त हमें ध्यान रखना होगा। रिश्तों की गरिमा को ताक पर रखकर विशाल की मम्मी के कड़वे बोलों ने उन्हें चिंता में डाल दिया था। अपनी चिंता आंटी से शेयर करने के लिए मम्मी ने उनके भाई के घर फ़ोन किया। वहाँ से पता चला कि वे अमेरिका लौट गए हैं। उन्होंने उसी वक्त आंटी को अमेरिका फ़ोन कर दिया। आंटी ने मम्मी को विश्वास दिलाया, चिंता की कोई बात नहीं है, वे उन लोगों से बात करके हमें वापस फ़ोन करेंगे। सगाई के बाद जब भी विशाल से मेरी बात हुई, वह बेहद फीकी रही, न रोमांचक न रोचक। जब भी मैंने कुछ पूछा, उसने हमेशा सधा सा जवाब दिया, जब मैं वहाँ पहुँचूंगी सब जान लूँगी। कई बार तो बात बस हाँ और ना पर ही ख़त्म हो जाती। विशाल का इस तरह अनमना व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मम्मी पापा को विशाल के रूखे व्यवहार के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। मैं चुप रही। मम्मी के लिए एक और चिंता खड़ी करने से अच्छा है चुप रहना। मैं मम्मी को किसी नई चिंता में उलझने से कहाँ तक बचा पाती, क्योंकि अगले दिन कुसुम आंटी का फ़ोन आ गया। उन्होंने जो बताया उससे हमारा सारा उत्साह फीका पड़ गया। भाभी, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप जानती हैं अमेरिका में मंदी आने से बिजनेस पर असर पड़ा है और बिजनेस मंदी की वजह से बुरे दौर से गुजर रहा है। वे लोग भी परेशान हैं। मुझे यह भी पता चला कि वे लोग इंडिया वापस आने की भी सोच रहे हैं। पिछली बार इंडिया आने का उनका मकसद यहाँ सही अवसर देखने के साथ विशाल के लिए लड़की देखना भी था। उन्होंने वंदना के अलावा और भी 3-4 लड़कियाँ देखी थीं। मिसेस सीमा ने तब झूठ बोला था कि वह मेरे कहने पर वंदना को देखने आ गए थे। यहाँ आकर जो कुछ भी मुझे पता चला है मैंने आपको बता दिया। अब आप जैसा ठीक समझें। कुसुम आंटी ने जो बताया वह मम्मी पापा के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन गया। वे लोग वापस इंडिया लौटने की सोच रहे हैं। वंदना के अलावा उन्होंने और लड़कियां भी देखी हैं। मिसेस सीमा कह रही थी कि कुसुम ने प्रपोज़ल दिया, इसीलिए हम आ गए। मम्मी अपना गुस्सा विशाल की मम्मी पर निकालने लगी। वाह, सीमा जी डायमंड ज्वेलरी और महंगे तोहफे तो साथ ले गई, बाकी यहाँ छोड़ गई। ऐसा सामान देते जिसकी हमें वैल्यू मिलती। वैल्यू की बड़ी पहचान है आपको। मेरे पापा पहले ही उनसे नाराज बैठे थे। कुछ दिन पहले विशाल के पापा ने अमेरिका से फ़ोन करके अपने लिए होटल बुक करवाने के लिए कहा था और होटल का बिल हमारे नाम करवा कर चले गए। अमेरिका लौटकर फ़ोन पर सॉरी कहकर अपने को बचा लिया। कुछ दिन घर में उदासी छाई रही। मम्मी पापा दोनों परेशान थे। मैं भी असमंजस की स्थिति में थी। इसी उधेड़ बुन में 3 महीने से ज़्यादा निकल गए। इस बीच ना उधर से कोई फ़ोन आया, ना ही हमने उनसे बातचीत करने की पहल की। जो भी हुआ हम उसे भुलाने की कोशिश में थे कि अचानक कुसुम आंटी का अमेरिका से फ़ोन आ गया। आंटी विशाल की मम्मी के पास बैठकर वहीं से फ़ोन कर रही थीं। उन्होंने मम्मी को बताया कि सीमा ने फ़ोन पर
उन्हें जो बुरा भला कहा था उसके लिए वे मेरी मम्मी को सॉरी कहना चाहती हैं। आंटी ने फ़ोन विशाल की मम्मी को दे दिया। मिसेज अनीता, मैं सीमा, विशाल की मम्मी। उस दिन मेरा मूड बहुत ख़राब था। मेरा मकसद आपका दिल दुखाने का नहीं था। आई एम रियली सॉरी। वंदना हमें बड़ी अच्छी लगी। वह एक प्यारी लड़की है और हम उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप हमें निराशा नहीं करेंगे। आप मेरी बात मान लीजिए। मैं आपको फिर एक बार सॉरी बोल रही हूँ। सीमा जी, आप ऐसा ना कहिए। आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमें बड़े अच्छे लगे। आप जैसे लोगों से रिश्ता जोड़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वंदना के पापा से बात करके आपको। तभी विशाल की मम्मी बीच में ही बोल पड़ी। मिसेज अनीता, आपको अपनी बेटी के बारे में फैसला लेने का पूरा हक है। वंदना के पापा आपसे क्यों असहमत होने लगे? वंदना के पापा आपसे क्यों असहमत होने लगे? नाउ एवरीथिंग इज़ क्लियर बिटवीन अस। आप जब कहेंगे हम इंडिया आ जाएंगे। लीजिए, आप कुसुम से बात कीजिए। और उन्होंने फ़ोन आंटी को दे दिया। आंटी फिर उनकी वकालत करने लगी। उनका बिजनेस अब अच्छा चल रहा है। वे लोग 2 और स्टोर खोल रहे हैं। विशाल के लिए अलग से घर खरीद लिया है। भाभी, अब जानती हैं, अमेरिका में बच्चे बड़े होने पर माँ बाप के साथ नहीं रहते। वे अलग रहना पसंद करते हैं। इसीलिए विशाल शादी के बाद अपने अलग घर में शिफ्ट हो जाएगा। यह सब सुनकर मेरी मम्मी का मन फिर डोलने लगा। अमेरिका सेटल लड़के के साथ मेरे रिश्ते का लालच फिर उनके मन में प्रबल हो उठा। आंटी ने जैसे ही फ़ोन रखा, मम्मी मेरे पास आकर बैठ गई। वे देखना चाहती थी कि आंटी की बातें सुनकर मुझे कितना अच्छा लगा है। मम्मी चाहती थी कि विशाल से शादी करके मैं अमेरिका सेटल हो जाऊं। मम्मी की यह चाह कैसे पूरी होगी मैं नहीं जानती, लेकिन मैं हैरान हूँ कि मम्मी हमेशा यह क्यों भूल जाती है कि हमारी सगाई पर दिए गए तोहफ़ों को लेकर विशाल की मम्मी ने उन्हें कैसे फटकारा था और कैसे झूठ बोलकर हम पर रौब जमाने की कोशिश करती रही थी। तब मेरी मम्मी से कह रही थी कि कुसुम ने प्रपोज़ल दिया तो हम वंदना को देखने आ गए, जबकि उन्होंने विशाल के लिए और भी लड़कियां देखी थीं। आंटी के फ़ोन के 2 दिन बाद विशाल का फ़ोन आया। फ़ोन मैंने ही उठाया। मम्मी के पूछने पर मैंने बताया कि विशाल का फ़ोन है। विशाल का नाम सुनते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वह पहले मेरे नज़दीक खड़ी रहीं, फिर दूर जाकर हमारी बातें सुनने की कोशिश करती रहीं। विशाल का फ़ोन आने की मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं उसे कोई भाव देने वाली नहीं थी। मेरे हेलो कहने पर जैसे ही उसने हेलो मैं विशाल अमेरिका से बोला, मैंने अपने अंदर भरे आक्रोश को उगलना शुरू कर दिया। ओह विशाल, नहीं नहीं वियान, आपका असली नाम तो आपको पसंद नहीं। आप वियान कहते तब भी मैं पहचान लेती, क्योंकि मेरी आपसे सगाई हो चुकी है। कब से शादी के सपने देख रही हूँ। क्यों ना देखूँ, आखिर सगाई के बाद अगला कदम शादी ही है ना। मिस्टर वियान, आप रहते अमेरिका में हैं, लेकिन पत्नी हिंदुस्तानी चाहिए, क्योंकि वह तेज तर्रार नहीं होती, बड़ों का मान सम्मान करना जानती है, मुश्किलों में साथ निभाती है, जबकि अमेरिकी लड़कियां ज़रा ज़रा सी बात पर तलाक के कागज़ भेजने की धमकी दे देती हैं। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। उस वक्त मैं बहुत अपसेट था। इनफैक्ट मैं बहुत ख़राब मूड में था। क्या आप अपनी मम्मी की ही तरह हमेशा ख़राब मूड में ही रहते हैं? कुछ दिन पहले आपकी मम्मी ने इसी ख़राब मूड के लिए मेरी मम्मी से सॉरी कहने के लिए फ़ोन किया था, और आज उनके बेटे ने। आप इतनी नाराज़ क्यों हो रही हैं? शायद आज मेरा मूड ख़राब है, इसीलिए। मुझे बहुत खेद है। आप जो चाहें मुझे सजा दें, बट प्लीज़ इस रिश्ते को मत बिगाड़ो। मिस्टर वियान, आप और आपकी मम्मी दोनों इस रिश्ते को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। मेरी मम्मी तो आज भी आपकी मम्मी के बेहद रूखे और डांट डपट वाले व्यवहार को भूलकर इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयारी में बैठी हैं। लेकिन मिस्टर वियान, अब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। कृपया ऐसा मत कहो, मुझे घोर निराशा होगी। आप निराश क्यों हो रहे हैं? आपको हिंदुस्तानी लड़की से ही शादी करनी है।
बड़े शौक से करिए। यहाँ आप कुछ और लड़कियाँ देख गए थे, चुन लीजिए उनमें से कोई एक। मेरी मम्मी की तरह अमेरिका भेजने के लालच में कोई और माता पिता आपको अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी बात समझो। कसम से फ्यूचर में आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज़ मान जाओ। आपके प्लीज़ करने या सॉरी कहने से क्या हमारी तकलीफ़ कम हो जाएगी? हमने कितना कष्ट सहा है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं दुआ करती हूँ कि आपको जल्दी एक हिंदुस्तानी लड़की मिल जाए और आपकी मम्मी को उनके दिए गए तोहफ़ों की पूरी वैल्यू ना मिलने पर खरी खोटी सुनाने का मौका एक बार फिर मिल जाए। कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, मम्मी गुस्से से घूरती हुई मुझे डांटने लगी। वंदना बेटे, यह कैसा तरीका है विशाल से बात करने का? क्यों मम्मा? क्या मैं कहती कि विशाल जी, कब से हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। आप कब सेहरा बांध कर हमारे घर आओगे? जिन राहों से आप आने वाले थे उन पर हमने अभी भी फूल बिछा रखे हैं, वगैरह वगैरह। मम्मी का गुस्सा अब भी बरकरार था। बस बस बेटा, जो तुमने किया है वह ठीक नहीं था। उसे बहुत बुरा लगा होगा। बुरा लगा होगा, ज़रूर लगे, हमें कोई परवाह नहीं। अब हम क्या चाहते हैं यह विशाल की समझ में आ गया होगा। मम्मी, आपकी बेटी अब अमेरिका जाने वाली नहीं, वह यहीं रहेगी आपके आसपास। अब आप विशाल का नाम हमेशा के लिए भूल जाएं। मम्मी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि रवि के साथ मेरी ज़िंदगी बड़े मज़े में कटेगी। मैं खुश रहूँगी और आप भी निश्चिंत रहेंगे। आप रवि को जानती हैं, कॉलेज के दिनों में वह 2 बार हमारे घर आ चुका है। जब आप उसे देखेंगी एकदम पहचान लेंगी। कॉलेज के दिनों से हमारी आपस में खूब जमती थी। लगभग 5 साल बाद रवि से मेरी मुलाकात बड़े अजीब तरीके से हुई। विशाल के साथ रिश्ता ख़त्म होने के बाद मैंने पापा से जॉब करने की अनुमति ले ली थी। जिस कंपनी में मुझे जॉब मिली थी, रवि वहाँ पर सीनियर पोस्ट पर था। जॉब ज्वाइन करने के पहले दिन जब मैं ऑफिस में एंटर कर रही थी, तो उसी वक्त रवि भी ऑफिस पहुँच रहा था। गार्ड ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, रवि ने मुझे पहले अंदर जाने के लिए इशारा किया। मैंने उसकी ओर देखा। मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। रवि ने दोबारा मेरी ओर देखा और हैरानी से बोला, वंदना, मैं रवि। ओ रवि, कैसे हो? कहाँ हो? ठीक हूँ, यही तुम्हारे शहर में हूँ। इसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तुमने सोचा रवि दुनिया से गया। अभी इतनी जल्दी नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है। शादी करनी है, बच्चे होंगे, पापा पापा बुलाएंगे, फिर उनके बच्चे। इतने सालों बाद मिलने पर भी रवि सब कुछ इतना सहज कह गया। मुझे हैरानी हुई, लेकिन मैंने सावधानी बरतते हुए तपाक से कह दिया, तुम नहीं बदलोगे रवि, उसी तरह मस्त मौला और शरारती। और बताओ वंदना, जॉब क्यों? तुम्हें तो वर्किंग वूमन नहीं बनना था। वाई चेंज ऑफ माइंड? रवि ने पूछा। इसी तरह बातें करते करते हम ऑफिस में एंटर कर गए। कॉलेज के दिनों की लाइफ में कितनी बेफिक्री और मौज मस्ती थी। हम एक दूसरे को चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं था। रवि कभी मेरा हाथ थाम लेता, कभी अजीब नहीं लगता। अब 5 साल बाद मिलने पर उस तरह की सहजता इतनी जल्दी नहीं आ पाई। लेकिन धीरे धीरे हम पहले की तरह घुलने मिलने लगे। कई बार वह मुझे अपनी बाइक पर घर ड्रॉप कर देता। पिछले 3-4 महीनों में रवि कई बार हमारे घर चाय कॉफ़ी पर आया था। हम दोनों कितनी बार रेस्टोरेंट में बैठे गपशप कर चुके थे। एक दिन लंच टाइम में रवि ने पूछा, क्या आज शाम हम कॉफ़ी पीने जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? मैं सोच में पड़ गई। कई बार पहले भी हम जा चुके हैं, आखिर आज क्या कुछ नया है? हम उसी रेस्टोरेंट में जा बैठे जहाँ आम तौर पर हम जाया करते थे। वेटर कॉफ़ी और सैंडविच टेबल पर रखा गया। अभी हमने कॉफ़ी पीनी शुरू नहीं की थी कि रवि ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मुझे हल्का कंपन हुआ। पहले कितनी बार रवि ने मेरा हाथ थामा था, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा जैसा आज। मुझे लगा हमारे बीच आज कुछ नया घटता जा रहा है, जो पहले से बहुत अलग है। रवि कुछ कहना चाहता था, लेकिन नहीं कह सका। कॉफ़ी पीने के बाद रवि ने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। वह बिना कुछ बोले बाय करके हाथ हिलाकर चला गया।
अगले दिन ऑफिस जाते समय रवि की बाइक तेज गति से आती कार से टकरा गई। उसे गंभीर चोट आई। उसकी सर्जरी हुई और टांग में रॉड डाली गई। एक हफ्ते बाद रवि को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। काफ़ी दिनों बाद रवि ऑफिस आया तो उसे देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसके हंसमुख चेहरे पर हल्की उदासी देखकर मुझे चिंता भी हुई। रवि, तुम्हें इतना बुझा बुझा पहले कभी नहीं देखा। रवि की उदासी दूर करने के लिए मैं उसके जैसे शरारती अंदाज में उससे मजाक करने लगी। रवि, भूल गए? तुमने कहा था शादी करनी है, बच्चे होंगे, पापा पापा बुलाएंगे, फिर उनके बच्चे। रवि का शरारती चेहरा अपने असली रंग में आ गया, चंचल मौज मस्ती वाला। मुझे लगा रवि का असली रूप कितना लुभावना है। रवि ने चुटकी बजाकर मुझे सचेत किया। वह मेरी ओर देख रहा था लगातार। उसकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका उत्तर वह मुझसे मांग रहा था। मैंने हाँ में सिर हिलाकर उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया। मुझे लगा हमारे बीच नए रिश्ते की नन्ही सी प्यारी सी कोमपल फुट आई है। मेरी मम्मी मेरे कमरे के आसपास थी। उन्हें बुलाकर मैंने कह दिया, मैंने फैसला कर लिया है मम्मी। विशाल से कह दो वह यहाँ किसी उम्मीद से ना आए। मैंने रवि को अपना बनाने का फैसला कर लिया है। लेकिन अफसोस मम्मी, अब आप यह नहीं कह सकेंगी कि आपकी बेटी अमेरिका में सेटल्ड है, और ना ही आप साल 6 महीने में अपनी बेटी के पास अमेरिका जा पाएंगी। मेरी शरारत भरी चुटकी मम्मी को पसंद आई कि नहीं जानती, लेकिन मेरा फैसला उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेकिन कभी ना कभी वह मेरी खुशी देखकर खुश हो जाएंगी, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मेरी खुशी में ही उनकी खुशी छिपी है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।